गुड इवनिंग साथियों। मैं अमित कुमार आज आपको परलवाइन इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में कुछ विशेष जानकारी देना चाह रहा हूँ। उससे पहले आज गोवर्धन पूजा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। परलवाइन इंटरनेशनल सिस्टम में जिस व्यक्ति ने अभी तक ज्वाइनिंग कर ली है और ज्वाइनिंग करके अभी रुका हुआ है, या कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है लेकिन अपना डिजिटल अकाउंट अभी तक नहीं खुलवाया है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो परलवाइन इंटरनेशनल सिस्टम को भली भांति समझ चुके हैं, देख चुके हैं और अभी तक निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। यह उन लोगों को जान लेना चाहिए कि परलवाइन इंटरनेशनल सिस्टम अपने बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम लोगों की आर्थिक मदद करने के लिए ही हमारे बीच में आया है। क्योंकि परलवाइन जहाँ तक हम सोचते हैं, हमारी सोच से भी ज़्यादा है हमारे बारे में, हम सभी लोगों के बारे में उसने सोच रखा है, जो भविष्य में आपको धीरे धीरे सब नज़र आने लगेगा। वो लोग बहुत ही लकी पर्सन हैं जो इस सिस्टम में इंडिया में आते ही 2018 में इससे जुड़ गए और अभी भी जुड़ चुके हैं, जो लेट नहीं कर रहे हैं। निश्चित तौर पे उन्होंने काफ़ी कुछ अर्जित कर लिया है सिस्टम से और आगे भी करते रहेंगे। आज के दौर में इस सिस्टम को लोग सही ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से ये कमी है हम ही लोगों में कि हम उनको सही से जानकारी दे नहीं पा रहे। क्योंकि इस तरीके का कॉन्सेप्ट अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आया ही नहीं है। काफ़ी लोग इसे मनी सर्कुलेशन समझ लेते हैं, जैसे ये चिट फंड वगैरह होते थे। लेकिन उनको समझना चाहिए और आप लोगों को इसकी जानकारी सही ढंग से उन्हें देनी चाहिए। मनी सर्कुलेशन होता क्या है, सबसे पहले यह जानना जरूरी है। प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978। चलिए मैं आपको इस एक्ट की तरफ ले चलता हूं। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा मनी सर्कुलेशन का कंसेप्ट जरूर समझें। मनी सर्कुलेशन का मतलब आप पैसा जमा करते हैं और लगभग 10 मेंबर आप बनाते हैं, और जब इसी तरह से और 10 मेंबर भी अपना पैसा जमा करते हैं तो आप सभी लोगों को परसेंटेज ऑफ शेयर मिलता है। तो इससे होता यह है कि जो सबसे पहले आने वाला व्यक्ति है, पर्सन है, उसकी इनकम बढ़ती चली जाती है और इस तरह से एक बहुत बड़ा पिरामिड खड़ा हो जाता है। और वो पिरामिड सिर्फ और सिर्फ पैसे की बुनियाद पर चलता है। इससे क्या होता है कि काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है, और जब बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो इस प्रकार की कंपनियां बाद में भाग जाती हैं। दोस्तों,
जब मैं आपको बता रहा था कि इस प्रकार से कंपनियां भाग जाती हैं, तो निश्चित तौर पे आपके मन में यह बात ज़रूर चलनी चाहिए कि क्या परलवाइन में आपके पैसे इकट्ठे होते हैं? क्या आपने परलवाइन के प्लान को गौर से देखा और समझा है? जो भी लोग परलवाइन के प्लान को गौर से देखे हैं, समझे हैं, सबको पता है कि परलवाइन में आप 100% मनी का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो इसके लिहाज से परलवाइन किसी भी एंगल से मनी सर्कुलेशन या मनी रोटेशन नहीं है। इसके अलावा कोई आपसे ये भी कहे कि यह चिट फंड है, तो मैं आपको चिट फंड के बारे में भी शॉर्टकट में समझाता हूँ कि चिट फंड में क्या होता है। कई सारे मेंबर बनते हैं और वो चिट डालते हैं, या समझ लीजिए एक पर्ची या पुर्जा डालते हैं, और उस पर्ची में जिसका नाम आता है लॉटरी सिस्टम के आधार पर उसको वो सारा पैसा मिल जाता है। क्या परलवाइन में इस तरह का कुछ भी काम होता है? परलवाइन तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। आपने अपना पैसा दिया और पैसा किस किस के पास क्राउड फंडिंग के तहत डिस्ट्रीब्यूट होता है, वह आपके आंखों के सामने विद इन सेकेंड्स होता है। तो निश्चित तौर पे यह बिल्कुल चिट फंड स्कीम के तहत नहीं है। चिट फंड एक्ट 1982 के द्वारा रेगुलेट होता है। तो आप बिल्कुल निश्चित रहे कि परलवाइन सिस्टम बिल्कुल चिट फंड नहीं है। कुछ लोग आपको कहेंगे कि यह पोंजी स्कीम है या पिरामिड स्कीम है या मेंबरशिप स्कीम के तहत लगता है। तो इसके लिए मैं आपको मनी सर्कुलेशन का जो एक्ट है उसकी तरफ ले जाता हूं। आप अपने पीसी या मोबाइल के गूगल पे जाके पीसीएमसी एक्ट के बारे में लिखेंगे तो पूरा डिटेल उसका खुलकर आता है, अर्थात प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978, एक्ट नंबर 43 ऑफ 1978। यहाँ आप जाकर देखेंगे तो आपको मनी का डिफिनीशन के सेक्शन 2B में आप जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे इस मनी सर्कुलेशन चिट फंड स्कीम के बारे में कैसे क्या क्या होता है सारी जानकारियाँ दी जाती हैं। चलिए मैं आपको खोलकर दिखाता हूँ। आप गूगल पे जाके प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978 डालते हैं। आप देख रहे हैं ये पूरा आपके सामने खुल के आ जा रहा है। मैंने सेक्शन 2B के बारे में बताया था। डिफिनीशन में आप जाएंगे और देखिए इसका सेक्शन B यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 2B का, मनी इंक्लूड्स ए चेक, पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्रॉप, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र और मनी ऑर्डर। इसके बारे में बताया गया है। और मनी सर्कुलेशन स्कीम का मतलब भी आप समझ लीजिए, जो सेक्शन 2C में है
वो कहता है कि मनी सर्कुलेशन स्कीम means any scheme by whatever name called for the making of quick or easy money or for the receipt of any money of are valuable things as the consideration for a promise to pay money on any event or contingency relative are applicable to the enrollment of members into the scheme। चलिए मैं आपको इसके बारे में हिंदी में बताता हूँ। मनी सर्कुलेशन स्कीम का यहाँ जो मतलब बताया जा रहा है, इसका पहला उद्देश्य होता है क्विक और इजी मनी, अर्थात बहुत जल्दी जल्दी पैसा कमाने का स्कीम होता है, जो किसी मनी या किसी को पैसा देने के लिए प्रॉमिस किया गया है। इसमें आपको मेंबर्स के तौर पर बनाया जाता है और जब आप यहाँ पर मेंबर बनते हैं और एक निश्चित फंड जमा कराते हैं, तब आपको मनी सर्कुलेशन, जो कि एक मेंबर अपने ऊपर के मेंबर को पैसा देते हैं, इस प्रकार जो सबसे ऊपर वाला होता है वह इस तरह से सबसे ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर लेता है। कुल मिलाकर इसी को आप मनी सर्कुलेशन स्कीम कहते हैं। तो आप परलवाइन को देखते हैं और समझ सकते हैं कि यह किसी भी तरह का मनी सर्कुलेशन स्कीम नहीं है। और नीचे सेक्शन 2E में भी प्राइज चिट का भी मतलब लिखा हुआ है। देखेंगे, इंक्लूड्स एनी ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट बाय वट एवर नेम कॉल्ड अंडर विच ए पर्सन कलेक्ट वेदर एज ए प्रमोटर, फोरमैन, एजेंट आर इन एनी अदर कैपेसिटी। इस प्रकार ये पूरा ई में लिखा हुआ है। कहने का मतलब यहाँ इस सिस्टम में कोई एक आदमी होता है जो इसमें एजेंट होता है या प्रमोटर होता है, और चाहे वह और किसी भी कैपेसिटी में हो, वही पूरे का पूरा इस प्राइज चिट को चलाता है और एक लंब सम अमाउंट या इंस्टॉलमेंट में कंट्रीब्यूशन लेता है। मतलब प्राइज चिट स्कीम होगा तो उसमें सभी लोग उस स्कीम के तहत पैसा कमाने के चक्कर में पड़ेंगे और उनको एक मेंबरशिप फीस देनी पड़ेगी, और तभी वो मेंबर फीस देकर लोग मेंबर बनते रहेंगे और एक निश्चित धन इकट्ठा करेंगे। फिर से उसमें वही बात होगी कि जो सबसे ऊपर वाला पर्सन होगा वह सबसे ज़्यादा पैसा कमाएगा। एक तरह की लॉटरी सिस्टम कह लें। और कुल मिलाकर कहा जाए तो पॉन्जी स्कीम भी ऐसे ही मेंबर स्कीम को कहा जाता है। तो आप परलवाइन के बारे में बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि परलवाइन इस तरह से किसी भी प्रकार का स्कीम या स्कैम बिल्कुल भी नहीं है। तो आज के बाद आप लोगों को यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि परलवाइन किसी भी तरह से चिट फंड नहीं है, पॉन्जी स्कीम नहीं है, और ना ही कोई मेंबरशिप स्कीम है, ना ही यहाँ किसी प्रकार का मनी रोटेशन होता है, ना ही कोई मनी सर्कुलेशन का सिस्टम है। अर्थात इस तरह की ऐसी कोई बात परलवाइन इंटरनेशनल सिस्टम के बिजनेस प्लान से संबंधित नहीं है। एक बात और है, मैंने कुछ अपने टीम से और कुछ लोगों से भी सुना है कि परलवाइन सिस्टम में जो काम हम कर रहे हैं
क्या वह भारतीय कानून के तहत माननीय है? निश्चित तौर पे यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों को इसकी क्लियरिटी जरूर होनी चाहिए, सभी लोग इसके बारे में जानकारी रखें। भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 से 35, 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और आपके बीच में ये आर्टिकल 19 का सेक्शन 1G आता है, जिसे समस्त भारतवासियों को देखना चाहिए कि 1G के तहत हमें क्या अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 में। तो इसमें आप देखेंगे कि भारत के सभी नागरिक किसी भी प्रकार का प्रोफेशन या कोई भी ट्रेड या बिजनेस कर सकते हैं, जबकि आर्टिकल 96 कहता है कि गवर्नमेंट के रूल से हटकर आप कोई भी काम करेंगे, ऐसा कोई भी प्रोफेशन करेंगे जिससे गवर्नमेंट के रूल का उल्लंघन हो, मतलब वही बात हो गई कि जैसे मान लीजिए बम बनाना या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना, इस प्रकार का कोई भी काम अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी स्टेट, कोई भी देश उसको बैन करेगा और हो सकता है आपको जेल भी हो सकती है। आप पार्लियामेंट में देख पा रहे हैं कि इस तरह का यहाँ कोई काम नहीं होता है और पार्लियामेंट पूरे के पूरे क्राउड फंडिंग में बेस्ड है। आर्टिकल 19 के 1G की चर्चा मैंने इसलिए की क्योंकि आपने अभी कुछ समय पहले सुना होगा, जिसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 2018 में बिटकॉइन को बैन कर दिया गया था। आप सबको पता है बिटकॉइन को 2018 में बैन कर दिया गया था। तो जब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च 2020 को फैसला सुनाया, जिसका रिट पिटीशन नंबर 528/2018, यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो WP सिविल 373/2018 का है, जिसमें RBI ने क्रिप्टो करेंसी को बैन किया था। उस पर यह ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि करीब 118 पेज का ऑर्डर है, जिसमें कई सारे एक्ट्स का हवाला देते हुए बताया गया। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को दोहराया है कि जो हमने फंडामेंटल्स राइट्स दिया हुआ है अपने सिटीजन को आर्टिकल 19 के सेक्शन 1G के तहत, जो उसका वायोलेशन होता है इस बैन से, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे कोई रेगुलेशन लेकर आए, ना कि इसको बैन कर दे। और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक इंडिया का जो बैन था उसे इनलीगल करार कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 19 के सेक्शन 1G के तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया, जो हम सभी सिटीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जिसका अधिकार हमें भारतीय संविधान के तहत मिला हुआ है। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए इसका निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए प्रत्येक भारतीय को। देखिए, मैं समझता हूँ कि आप लोगों से बहुत से लोग कई प्रकार के क्वेश्चन करते होंगे अपने आसपास या फील्ड में, कहीं भी आप
पर्लवाइन सिस्टम के बारे में बात रखते होंगे तो कई प्रश्न आते होंगे। काफ़ी साथी पर्लवाइन की जानकारी को औरों तक बताने में भी हिचकिचाते हैं या हिचकिचाते होंगे। कई लोगों को शर्म भी आती होगी या शर्मवश नहीं बताते होंगे। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो शर्म करते हैं कि मैं आखिर इस बिजनेस को दूसरे लोगों से क्यों बताऊं। दोस्तों, ये शर्म करने का विषय बिल्कुल नहीं है, बल्कि गर्व करने की बात है। अभी हाल ही में WHO ने एक रिपोर्ट के माध्यम से भी बताया है कि अभी देख रहे हैं कोरोना काल के बारे में काफ़ी दिनों से चल रहा है और अभी तक वैक्सीन नहीं बनी है। तो WHO ने साफ बताया कि यहाँ पे हम लोगों को सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि कोविड-19 2022 तक रहा और वैक्सीन भी 2022 तक आने की उम्मीद है। 2021 तक भी आने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। और कोरोना का इफ़ेक्ट तो इतना है, बेरोजगारों की संख्या तो इतनी हो चुकी है कि कंपनियां कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं। तो दोस्तों, जब आप किसी को यह बिजनेस बताने जाएंगे, तब अगर लोग आपको ज्वाइन करते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, क्योंकि यह बिजनेस बिल्कुल कभी ऊपर कभी नीचे की तरह कार्य करता है। एक भी ज्वाइनिंग होती है तो आप खुश हो जाते हैं, और कोई एक ने अगर मना कर दिया तो काफ़ी लोग दुखी हो जाते हैं। तो जो लोग आप पर ताने कसते हैं या फब्तियाँ कसते हैं, उनको आप एक लाइन ज़रूर बोलना। मैं अपनी तरफ से ये लाइन कहना चाहता हूँ। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम तो होने दो। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम तो होने दो। मैं खुद लौट आऊँगा, मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ज़माना। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ज़माना। मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। इस सोच के साथ, पक्के और बुलंद इरादों के साथ आपको और हमको इस पर्लवाइन सिस्टम में आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, आज मैंने इसमें यही बताया कि यह बिजनेस भारतीय संविधान के तहत मान्य है कि नहीं है, जिसमें मैंने आर्टिकल 19(1) के बारे में बताया, और यह भी बताया कि भारत में आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। निश्चित तौर पे आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे। मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें और सभी पर्लवाइन मेंबरों के पास भेजें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी लीगलिटी का प्रमाण दें, और लोग इसे है क्या और समझ क्या रहे हैं, इस गलतफहमी को दूर करें और इसे समझ के, सीख के, इसमें काम करके अपने आप को मजबूत करें आर्थिक रूप से। आपने मुझे सुनने के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय पर्लवाइन।